नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ई पाठशाला ऐप के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं। जी हां, इस ऐप में आप कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक की सभी NCERT किताबों को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें प्रिंट भी करवा सकते हैं और भी अन्य पाठन सामग्री का सहायक सामग्री का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस ऐप में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को स्टूडेंट्स यानी कि छात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस ऐप को पेरेंट्स यानी कि अभिभावक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इस ऐप में स्टूडेंट्स के लिए भी रीडिंग मटेरियल और स्टडी मटेरियल है, जबकि इस ऐप में पेरेंट्स के लिए भी स्टडी मटेरियल है कि वे किस प्रकार अपने बच्चों को घर बैठे पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि NCERT की किताबें उन सभी स्कूलों में इस्तेमाल करी जाती हैं जो CBSE करिकुलम के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सभी केंद्र विद्यालयों में NCERT किताबें इस्तेमाल करी जाती हैं। सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में NCERT की किताबें इस्तेमाल करी जाती हैं और अब तो काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स में भी NCERT की ही किताबें इस्तेमाल करी जाती हैं। तो यह एक बहुत ही यूज़फुल ऐप है। तो चलिए देखते हैं कि अब इस ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये देखिए, आप सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे www.epathshala.nic.in। जब आप ऐसा टाइप करेंगे तो आप एक NCERT की वेबसाइट पर आ जाएंगे। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ पर आपको ई पाठशाला लिखा हुआ दिख रहा होगा। आप यहाँ पर क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्टूडेंट्स, टीचर्स, एजुकेटर्स, पेरेंट्स, तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप छात्र के कॉलम पर क्लिक करिए और अगर आप पेरेंट हैं, अभिभावक हैं, तो वहाँ पर क्लिक करिए। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के लिए बताने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए 6 ऑप्शन है यहाँ पर: ई टेक्स्ट बुक्स, सप्लीमेंट्री बुक्स, इवेंट्स, ई रिसोर्सेज, गाइडलाइंस और ई कॉमिक बुक्स। हम ई टेक्स्ट बुक्स पर चलते हैं। यहाँ पर बच्चे सभी NCERT की किताबों का ध्यान ले सकते हैं। देखिए, सिलेक्ट क्लास पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th, 10th, 11th, 12th कोई भी क्लास आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लास 2 यानी कि दूसरी कक्षा सिलेक्ट करी है, उसमें सब्जेक्ट फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी कक्षा के सभी सब्जेक्ट मौजूद हैं। मैंने मैथमेटिक्स सिलेक्ट किया है। फिर आप बुक टाइटल देखिए, मैथ मैजिक, गणित का जादू, रियाजी का जादू। तो ये तीनों बुक्स जो है वो सेम है। मैथ मैजिक इंग्लिश मीडियम है, जबकि जो गणित का जादू है वो हिंदी मीडियम है और जो वो रियाजी का जादू है वो उर्दू मीडियम है। तो आप जिस भी मीडियम में अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो आप वही बुक सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये गणित का जादू जो है वो किताब है। यहाँ पर ये देखिए, साइड में चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4। इस किताब में 15 चैप्टर्स हैं, इसलिए यहाँ पर 15 चैप्टर्स मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर ये एक चैप्टर खोला है। ये देखिए, चैप्टर 11, रेखाएं ही रेखाएं। तो इस प्रकार आप ये खोल सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर में 6 पेज हैं। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और या फिर इन्हें ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे उसकी तरफ। अब हम वापस पीछे पीछे जो है ई पाठशाला स्टूडेंट्स कॉर्नर पर जाएंगे। ये देखिए, अब है यहाँ पर सप्लीमेंट्री बुक्स। तो सप्लीमेंट्री बुक्स वो बुक्स होती हैं जो अलग से स्टोरी की बुक्स होती हैं, एक तरीके से, जो बच्चे जो है अपने फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं। स्टोरी बुक्स जैसे कि यहाँ पे बरखा सीरीज और वर्षा सीरीज 2 हैं। बरखा सीरीज पर लेवल 1 हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए कितने सारे बुक टाइटल्स हैं: छुपम छुपाई, गिल्ली डंडा, मज़ा आ गया, मिली के गुब्बारे, मिठाई, मीठे मीठे गुलगुले, मुनमुन और मुन्नू, फूली रोटी। हमने छुपम छुपाई सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए, ये छुपन छुपाई किताब आ गई है। बच्चे इस किताब को पढ़ सकते हैं, अपने मज़े के लिए स्टोरीज पढ़ सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए अब पीछे चलते हैं दोबारा से स्टूडेंट्स कॉर्नर पर और देखते हैं कि आगे और क्या है जो हम जानेंगे।
अब चलते हैं ई रिसोर्सेज की तरफ। ये जो है ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। देखिए ई रिसोर्सेज यहाँ पर है टोटल रिकॉर्ड्स 4968, जी हाँ 4000, लगभग 5000 यहाँ पर बच्चों को ई रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ये सिलेक्ट टाइप कर सकते हैं, ऑडियो या वीडियो बच्चा सुनना चाहता है या देखना भी चाहता है। फिर बच्चे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, असमी, जिस भी लैंग्वेज में उन्हें सुनना है वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपना प्राइमरी, प्री प्राइमरी अपना लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें किस लेवल की जो है वो जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं उस हिसाब से वो अपना लेवल सेलेक्ट कर लेंगे कि उन्हें किस लेवल का जो है रिसोर्स मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए। ये एक तरीके से सहायक सामग्री होती है। यह इसीलिए शुरू करा गया है क्योंकि बच्चे आजकल घर बैठे पढ़ रहे हैं, उनकी टीचर से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो यह ऐप इसीलिए चालू करी गई थी ताकि बच्चे घर बैठे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। इस ई रिसोर्सेज में बच्चों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से पढ़ाई जाती है। जी हाँ, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो बच्चों को वीडियोस के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। ये देखिए मैंने अभी एक हिस्ट्री की वीडियो पर क्लिक किया है। ये देखिए डायलॉग विद हिस्ट्री 4। जब आप इस वीडियो को चालू करेंगे तो यह कुछ 20-25 मिनट की वीडियो है। बच्चे अपना एक हिस्ट्री का चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए पीछे चलते हैं, ऐसे ही एक मैथ्स के विषय की भी वीडियो है। ये देखिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ विद द किट मटेरियल पार्ट 2, ये मैथ्स की वीडियो है। देखिए यहाँ पे टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स ये बच्चों को सिखाया जा रहा है। यह भी कुछ ऐसे ही 15-20 मिनट की वीडियो है। बच्चे जब इसे देख लेंगे तो उन्हें यह टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर और बहुत सारे मटीरियल मौजूद हैं, बच्चे इन सभी वीडियोज़ को देखकर पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर है ई कॉमिक बुक ऑन एक्सेसिबिलिटी। या जी हाँ, तो यह एक कॉमिक बुक है, प्रिया दी एक्सेसिबिलिटी वॉरियर। बच्चे इस कॉमिक बुक को भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा नीचे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यह कॉमिक बुक वीडियो में, ऑडियो में, पीडीएफ में, फ्लिप बुक में या फिर पीपीटी में अवेलेबल है। देखिए मैं आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ। ये देखिए ये प्रिया जो है वो एक सुपर हीरो है, वॉरियर है। ऐसी एक ये देखिए कॉमिक बुक है जो बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं अपने फ्री टाइम में। तो इससे जो है बच्चों को डायलॉग राइटिंग वगैरह आ जाता है और ये बच्चों की पढ़ाई को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फन बना देता है। तो यह था स्टूडेंट पोर्टल ई पाठशाला का। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ कि अगर आप एक छात्र हैं तो आपको ये बड़ा पसंद आया होगा। अब चलते हैं पेरेंट्स पोर्टल की तरफ, अभिभावकों के लिए। पेरेंट्स के पोर्टल पर भी समान तरीके से ई टेक्स्ट बुक्स मौजूद है जैसे स्टूडेंट्स पोर्टल पर है, इसीलिए मैं वो नहीं दिखा रही हूँ आपको। पेरेंट्स के पोर्टल पर अब है करिकुलर रिसोर्सेज। तो अब हम इस पर चलते हैं। मैं आपको उससे पहले बता दूं कि ई रिसोर्सेज और ई कॉमिक बुक जो पेरेंट्स के पोर्टल पर है वो बिल्कुल स्टूडेंट पोर्टल्स के जैसा ही है। तो ये देखिए ये करिकुलम पर क्या है कि जो भी हमारे सरकार ने अभी तक हमारे जितने भी करिकुलम निकाले हैं ये उनके हिसाब से हिंदी और इंग्लिश में वो करिकुलम दे रखा है। और फिर आप अपने बच्चे को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, जो भी विषय पढ़ाना चाहते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस गिवन है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। जो भी भाषा आपको पढ़नी आती है आप उस भाषा में वो पोजीशन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़कर अपने बच्चे को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं उसी विषय को। तो ये पेरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। और फिर है लर्निंग आउटकम्स। अब हम यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ क्या है। तो लर्निंग आउटकम्स पर इसी प्रकार एक पीडीएफ है। यह पीडीएफ भी जो है काफ़ी पेजेस की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मौजूद है। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद भी आपको बेहतर समझ आ पाएगा कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार और बेहतर तरीके से घर बैठे पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगी ये थोड़ा देर ले रहा है खुलने में, लेकिन अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा। जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आ पाएगा कि आपका बच्चा पढ़ते वक्त क्या सोच रहा है और आपको किन अलग अलग तरीक़ों से अपने बच्चों को पढ़ाना है। जी हाँ, देखिए खुल गया है लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री स्टेज। तो यहाँ पर ये 128 पेज का जो है ये पूरा पीडीएफ है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सभी पेजेस आपको पढ़ने हैं, ये हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में मौजूद हैं। तो आपको जो भी भाषा आती है आप उस भाषा के पेजेस पढ़ लीजिए और आपको बेहतर समझ में आएगा कि आप ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। तो यह थी ई पाठशाला ऐप।
मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस प्रकार इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो आप किस प्रकार इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी किताबों को ऑनलाइन ही देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने स्टडी मटेरियल को, सहायक सामग्री को किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सप्लीमेंट्री बुक्स भी पढ़ सकते हैं अगर आप किताबों के शौकीन हैं, स्टोरीज़ पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप एक अभिभावक हैं तो भी आप अपने बच्चों को किस प्रकार और बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, यह बात इस ऐप के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आप ये पोर्टल पर किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐप में भी मौजूद है। आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको ये इस ऐप को इस्तेमाल करना होगा जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।